जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इस समय चर्चा में बना हुआ है। चलिए आइए आज उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या है ये पॉइंट और इससे संबंधित चीजें आपके व्यवहार में कैसे कर सकती हैं आपको इंपैक्ट। जाने क्या है H1B। अब ये H1B इस समय पूरे न्यूज पर छाया हुआ है। क्या है दोस्तों? तो ये वीजा का एक प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में वीजा प्राप्त करने का एक प्रकार है। और जो अमेरिका के वर्तमान के राष्ट्रपति हैं, जिनको डोनाल्ड डक भी कहा सकते हैं आप लोग। क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे कारण भी है भैया कि पूरे तरीके से नहा धो के भारत के पीछे पड़ गए हैं। क्यों पड़ गए हैं? कारण यह है कि भारत के बहुत सारे ऐसे प्रवासी जो यहां पर अमेरिका में जाकर या तो जॉब कर रहे थे या वहां पर रह रहे थे, उनके लिए एक बहुत ज्यादा बेकार या उनको प्रभावित करने वाला एक नियम लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहां से स्टूडेंट्स जाते थे, यहां से काम करने के लिए जो लोग जाते थे, जो स्किल्ड होते थे, उन लोगों को अमेरिका में स्थान प्राप्त करने के लिए, रहने के लिए साल भर में लगभग 1,000 से लेकर $8,000 तक का फीस अमेरिकी गवर्नमेंट को देना पड़ता था। परंतु इसने क्या किया है, इसने एक नया नियम लाया और कह दिया कि $1,00,000। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत सही सुन रहे हो, $1,00,000 इसने कर दिया। उसका रकम, उस वीजा का जो रकम है वो 1,00,000 कर दिया है। और कह रहा है कि आज से यानी कि 21 सितंबर के बाद से यदि कोई भी व्यक्ति भारत में प्रवेश करता है और वो अप्लाई करता है फॉर H1B वीजा। अब ये H1B वीजा क्या, इसके बारे में बताएंगे। वीजा के कुछ प्रकार हैं, इस वीडियो में आप बने रहिएगा तो उसके बारे में भी यहां पर चर्चा करेंगे। तो इस व्यक्ति ने कह दिया है नया नियम निकालकर कि भैया H1B प्रकार का जो वीजा अगर लेना है तो आपको कम से कम 80 से 90 लाख रुपए आपको देने होंगे। और इस चक्कर में अमेरिका में आज जो 21 तारीख है, इसके पहले ही निर्देश सभी कंपनियों ने जारी कर दिया कि भैया हमारे जितने भी एम्प्लॉय पूरे दुनिया में जहां जहां हैं 21 तारीख के पहले यहां पर अमेरिका में आ जाएं। क्यों अमेरिका में 21 तारीख के पहले आ जाएं? क्योंकि ये नियम 21 तारीख से प्रभावित होने वाला है। 21 सितंबर से ये नियम प्रभावित होने वाला है, प्रभावी होने वाला है अमेरिका में। और उसके पहले यदि लोग आ गए तो वो इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, जो लोग पहले से अमेरिका में बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में अभी चर्चा और करेंगे, लेकिन ये बहुत ही खराब नियम है। और भारत की दृष्टि से कोण से क्यों ज्यादा खराब है? क्योंकि यहां के ज्यादातर जो अब प्रवासी वहां पर जाते हैं वो इसी वीजा, मतलब 70% भारतीय लगभग इसी वीजा के तहत क्या करते हैं, अमेरिका में वहां पर निवास करते हैं या फिर नौकरी इत्यादि कर रहे हैं। तो भारत को बड़ा झटका देने का प्रयास यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या है H1B और कैसा नियम इसने परिवर्तित किया है, वीजा के अन्य कौन से प्रकार अमेरिका में चलते हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। आगे देखिए, लिखा हुआ है H1B एक गैर अप्रवासी यानी नॉन इमिग्रेंट वीजा श्रेणी है अमेरिका में, जो उन विदेशी पेशेवर को मिलती है, याद रखिएगा, जिन्हें स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन यानी विशेष पेशे के आधार पर वहां पर अमेरिका में नौकरी मिलती है। ऐसे कामों के लिए एक बैचलर्स डिग्री होना या उसके समकक्ष शिक्षा या फिर उसके साथ साथ एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है। अब उद्देश्य क्या है? अमेरिका उन कंपनियों को सुविधा देना चाहता है कि वो उन देशों के कुशल कामगारों को भर्ती कर सके जहां विशिष्ट कौशल है, शिक्षा है। यदि अमेरिका के भीतर कौशल उपलब्ध ना हो तो जाहिर सी बात है भाई, सस्ते में लेबर अगर बाहर से मिल रहा है तो क्यों नहीं उठाएंगे। अमेरिकी कंपनी यही काम करती है। खैर आगे बढ़िए। यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणा की है, प्रोक्लेमेशन किया है कि भैया H1B वीजा अब $1,00,000 सालाना डॉलर, मतलब अगर 1 साल आपको अमेरिका में निवास करना तो $1,00,000 रुपए आपको शुल्क के तौर पर दिया जाएगा। यह शुल्क उन कंपनियों द्वारा देना होगा जो H1B वीजा धारकों को प्रायोजित यानी स्पॉन्सर करती है। यानी कि सीधे उस व्यक्ति को नहीं देना है, वो जिस कंपनी में नौकरी कर रहा है उसको देना। इसीलिए तो सभी कंपनियों ने इमीडिएट बुला लिया भैया कि आप लोग कैसे भी करके अभी जहां भी हो पहले अमेरिका में आ जाओ, ताकि ये ना हो कि आप लोगों को आने के लिए कंपनी को $1,00,000 रुपए चुकाना पड़े। केवल ऐसे ही स्टाफ को बाहर रखने की अनुमति है जो बहुत ज्यादा प्रीशियस है, जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा है और जो अपने कंपनी के लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस है। बाकी उन सभी को, जैसे मेटा हो गया है ना, जैसे कि आपका गूगल हो गया, गूगल मेटा वो तो बात एक ही है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन लोगों ने ईमेल जारी कर दिया अपने सभी स्टाफ के लिए जो भी बाहर है कि भैया जितने जल्दी हो सके 21 तारीख के पहले आप लोग क्या करिए, यहां अमेरिका में आ जाइए, ताकि आप लोगों के लिए मुझे पैसा ना देना पड़े। क्योंकि ये नियम जो है वो बाद के लोगों के लिए होगा, जो लोग अप्लाई करेंगे। अभी से जो लोग अप्लाई करेंगे
वीजा के लिए, खास तौर से H1B वीजा के लिए अभी से जो लोग अप्लाई करेंगे उनको इतना पैसा देना होगा। साथ ही साथ जो लोग 21 तारीख के बाद बाहर होंगे और अमेरिका में आना चाहते हैं तो भैया उनको भी देना पड़ेगा ये पैसा। इसलिए सभी कंपनियां अमेरिका की चाह रही हैं कि जल्दी जल्दी उनके एम्प्लॉय पहले तो वहां पर आ जाए ताकि वो इनकी जद में ना आ पाए। आगे बढ़ते इसका प्रभाव क्या होगा, भारत पर बड़ा असर होगा क्योंकि भारत के अधिकांश H1B वीजा धारक आते हैं और 71% लगभग आवेदन भारत से ही जाता है। H1B वीजा के लिए 71% से मतलब अमेरिका में रह रहे 100% लोगों जो विदेशी हैं उनमें से 71% जो भारतीय हैं वो ये वीजा क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। आगे बढ़ेंगे, भारत सरकार ने कहा कि इस बढ़ी हुई फीस से पारिवारिक स्थिति प्रभावित हो सकती है, फैमिलीज पर ह्यूमैनिटेरियन असर पड़ सकता है। कंपनियों को सलाह दी गई है कि वे 21 सितंबर से पहले अपने विदेश में मौजूद H1B वीजा धारकों को वापस बुला ले, जो कि अभी मैंने आपको बताया, वरना उन्हें इस नई फीस का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी वीजा वर्गीकरण, अब आइए अमेरिका में वीजा किस प्रकार से है, क्यों इसका नाम H1B है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, अमेरिका अपने सभी वीजा अक्षरों से क्या करता है, वर्गीकृत करता है, यानी कि लेटर से वर्गीकृत करता है। बिजनेस के लिए और टूरिज्म के लिए आपको B1 और B2 नाम का वीजा लेना पड़ता है। स्टूडेंट वीजा पर वहां पर F1 कहा जाता है, एक्सचेंज विजिटर को J1 कहा जाता है। इंट्रा कंपनी ट्रांसफर अगर करना है या टेम्पररी वर्क के लिए काम करने के लिए अस्थायी वीजा का प्रयोग भी किया जाता है। H का प्रयोग क्या है, टेम्पररी वर्कर्स के लिए, और L का प्रयोग होता है इंट्रा कंपनी ट्रांसफर के लिए। ठीक है, आगे देखिए, इसलिए H से शुरू होने वाले सभी वीजा टेम्पररी वर्कर्स के लिए होते हैं, है ना, और इसका नाम भी क्या है, H1B। तो आइए H1 की मूल श्रेणी के बारे में बात करते हैं। 1952 के इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट INA में सबसे पहले H1 नाम की श्रेणी बनी थी। इसका मतलब था एलियंस ऑफ डिस्टिंग्विश्ड मेरिट एंड एबिलिटी, यानी कि खास योग्यता वाले विदेशी लोग। याद रखिएगा, एलियन का यहां अर्थ विदेशी से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब H1 का विभाजन बाद में किया गया, अलग अलग नाम से किया गया मेरे दोस्तों। आइए देखते हैं क्या। 1990 में इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1990 आया और H1 को विभाजित कर दिया गया। H1A जो था वो नर्सों के लिए बनाया गया, नर्सेज अब समाप्त हो चुका है, जो कि SH1B जो था या कह लीजिए H1B जो था वो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन जैसे IT, इंजीनियर, साइंस, रिसर्च, इन लोगों के लिए किया गया। बाद में एक और श्रेणी बनी थी H1B1, चिली और सिंगापुर के नागरिकों के लिए विशेष समझौता हुआ था जब सिंगापुर से अमेरिका का, तो उसके तहत बनाया गया था। मतलब ले देकर बात क्या है, ले देकर आपको सोचना है ये है, या आपको समझना इस बात को है कि अमेरिका ने अपना जो सबसे ज्यादा डिमांड में जो वीजा हुआ करता था, जो यहां से लोग IT के खास तौर से लोग, इसका देखो सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो पड़ेगा बच्चों या दोस्तों, वो पड़ेगा कहां पर, वो पड़ेगा IT सेक्टर पर, क्योंकि IT वाले ज्यादातर बाहर से लोगों को उठाते थे, यानी भारत से सबसे ज्यादा कह सकते हैं। तो भारत को झटका देने में एक और काम जो है इन्होंने भाई साहब ने किया है। क्या नाम है इनका, डोनाल्ड डक नाम है, हम तो यही कहेंगे भाई, है ना, डोनाल्ड ट्रंप नाम है इनका भैया, याद रखिएगा। लेकिन ये जो कार्य कर रहा हूँ डोनाल्ड डक से कोई कम नहीं, जैसे एक होता है ना मजाकिया कार्य, वैसे ही लग रहा है। मतलब आप सोचिए कि 1 लाख रुपए 1 साल का था और ये बैठा होगा अपने मंत्रियों के साथ और सबके साथ, करा कि 1 लाख था 1 करोड़ कर दिया जाए, और सब कहते हाँ हाँ अंकल जी कर दिया जाए, और 1 करोड़ कर दिए। मतलब 1 लाख से वो वैल्यू सीधे 80 लाख 90 लाख चली गई। इसको खुद सोचना चाहिए, कोई एक एम्प्लॉय है वहां कमाने गया है, तो 1 लाख से वो सीधा 80 लाख 90 लाख कैसे दे देगा। ये बहुत ज्यादा सोचने का विषय है। और ऐसा नेता जिसको लगता है हालांकि इसने ऐसा इसलिए किया है, सबको पता है इसने ऐसा क्यों किया है ना, तो ये थोड़ा सा सनकी मूर्ख भी है। अभी मोदी जी को क्या किया, मोदी जी को बर्थडे पे विश किया कि हमारे दोस्त हैं, ये है वो है, फिर अगले ही दिन भारत को ऐसे श्रेणी में डाल दिया कि जहां पर सबसे ज्यादा ड्रग्स इत्यादि की तस्करी होती है, भारत और चाइना का नाम इसने डाल दिया। तो मतलब इसका जो मानसिक संतुलन है वो समझने लायक नहीं है और समझ नहीं आता है। और हम लोग अपने प्रधानमंत्री जी से भी भैया कहेंगे कि भैया लोकल फॉर वोकल, कि आप भी थोड़ा सा क्या करिए, ध्यान दीजिए कि हमारे जो लोग हैं वो हमारे देश में बेहतर तरीके से रोजगार कर पाए, कमा पाए, बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाए। खैर इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको इससे संबंधित और भी कोई प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको चीजें समझ में आई तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, आने वाले पेपर में ये जरूर पूछ सकता है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन, खासतौर से PCS UPSC जैसे पेपर में इंटरनेशनल रिलेशन में इसका बहुत बड़ा योगदान आएगा, तो आप सभी लोग इसको जरूर से नोट कर लीजिएगा। और अगर वीडियो लगा अच्छा तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और ढेर सारा शेयर। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।